student, we start class 11 physics, and yesterday we explained about the thermodynamics, equilibrium, thermal equilibrium, etc. And after that we carry next topic, and the name of topic is Gauss law of thermodynamics. Student, actually Gauss law of thermodynamics is the temperature concept. It means temperature concept is given by the Gauss law of thermodynamics. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थ्री सिस्टम्स बनेंगे, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी. ठीक है, सिस्टम ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में आइडियाबैटिक वॉल है. आइडियाबैटिक वॉल है, इट मींस हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है. लेकिन जो डायटर्मल वॉल है, इट मींस जो सिस्टम ए है वो सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम बी जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, बट ए और बी नहीं है. लेकिन हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बाद में कि ए बी सी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. ठीक है, ए बी वैसे नहीं है, लेकिन ए सी के साथ है और बी भी सी के साथ है, तो इट मींस ये तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. यही आपका जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी की. तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो होगी आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों का जो एडिशन होगी उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी. Internal energy is the addition of molecular kinetic energy and molecular potential energy. तो molecular kinetic energy आपने देखा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में रहते हैं. ठीक है, रैंडमली मोशंस में रहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो गैस एकदम फ्लो होती है तो मोशन में रहते हैं वो. तो ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन आपका थ्री टाइप से हो सकता है. ठीक है, मोशन आपका थ्री टाइप से हो सकता है. तो जो मोशन होगा उसके कारण जो एनर्जी होगी, इट मींस एनर्जी टू इट्स मोशन इज नोन एज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी. और गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, तो उनके अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी टू मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इट मींस इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है. इसमें जो सिस्टम है वो मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा. Quasi-static process, it means it is slow process. In this process, mechanical equilibrium and thermal equilibrium are maintained by the system. Next is isothermal process. So, student, listen carefully. Isothermal process is the process in which temperature of the system is constant. It means आपको मैंने yesterday इक्वेशन बताई थी, P equal to nRT RT. तो इसमें आपका P प्रेशर था, B वॉल्यूम था और आपका गॉस कांस्टेंट था, T टेम्परेचर था. तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इट मींस P इक्वल टू कांस्टेंट. इट मींस P1 इक्वल टू P2 V2. लिसन केयरफुली. In isothermal process, temperature is constant. So P equal to RT, R is already constant, and D is constant in isothermal process. So P equal to constant, it means P1 equal to P2 where P is pressure and D is volume. Next is adiabatic process. In adiabatic process, no exchange of heat. It means dQ equal to 0. इस प्रोसेस में सिस्टम, सपोज ये आपका सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. ना ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, ना ही सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा. तो
इसमें क्या होगा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, dQ इक्वल टू 0। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन देखिए, P कांस्टेंट हो गया, R पहले से कांस्टेंट था, B इक्वल टू T बचा, यानी हम ये लिख सकते हैं जो B अपॉन T है वो कांस्टेंट है, B तो बचेगा, ये T इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, P और R कांस्टेंट होगा, B, ठीक है, P और R दोनों क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप इसे लिख सकते हैं B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में B अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2 बिकॉज़ प्रेशर इज कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। ध्यान से देख लीजिए इसको, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी ये वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो T1 अपॉन P अपॉन T कांस्टेंट रहेगा, P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस T1 अपॉन T1 इक्वल टू T2 अपॉन T2, T1 अपॉन T1 इक्वल टू T2 अपॉन T2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू थर्मोडायनामिक वेरिएबल या पैरामीटर्स। आपको पता है जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे इस टाइप से बनाते थे, ये पॉजिटिव लेते थे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमको क्या करना है, दो लेना है, प्रेशर वॉल्यूम या वॉल्यूम और प्रेशर। तो इनके बीच में जो हमारा ग्राफ प्लॉट करके आएगा, किसी को भी हम एक्स एक्सिस पे, किसी को भी वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होकर आएगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे इंडिकेटर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट मींस टीवी रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट ऑल प्रोसेस की रिवाइज अगेन, दिस इज isothermal process and in isothermal process temperature is constant, is mean temperature T equal to constant. So the equation is PV equal to RT. So PV equal to constant because R is also constant and T is constant in isothermal process. So PV equal to constant, P1 V1 equal to P2 P2 we can write. These formulas we use in equation numericals. Adiabatic process, in adiabatic process no exchange of heat with systems and surroundings. It means सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा, ना ही सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा। तो इट मींस dQ इक्वल टू 0। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस, इट मींस इन आइसोबारिक प्रोसेस which quantity is constant, the pressure is constant in isobaric process, then pressure is constant, R is also constant, so V upon T equal to constant, we can write V1 upon T1 equal to V2 upon T2। Next is isobaric process. In isobaric process, volume is constant. It means volume constant. Then we can write the relation between P and T. So P upon T equal to constant. It means P1 upon T1 equal to P2 upon T2. Next is indicator. Indicator it means the graphical representation of two thermodynamic variables. It means pressure or volume or any other. So we draw the graph according to graphical rules. This is the PV diagram. We can write P also here and D is here. मतलब P और B को हम किसी एक को x एक्सिस पर ड्रा करेंगे, किसी एक को y एक्सिस पर ड्रा करेंगे। तो उनके बीच में जो आपका ग्राफ आएगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इंडिकेटर बोलेंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है हमको इंफॉर्मेशन देने वाला कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से किस टाइप से वेरी कर रहे हैं। जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो P और E इंक्रीज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या ऐसा तो नहीं है P इंक्रीज हो रहा है तो B डिक्रीज हो रहा है, B इंक्रीज हो रहा है तो P डिक्रीज हो रहा है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कर्व लाइन आएगा, ठीक है।
तो ये हम ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि P के साथ B इंक्रीज हो रहा है या P के साथ B डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम की 4-4, 5-5 रीडिंग्स लेके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।